नमस्कार, मैं छोटू कुमार गुरु पीडीपी सेंटर चैनल से आज आपको बताऊंगा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बताओ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को 6 फॉर्मूला समझा देते हैं जो कि इस क्वेश्चन में काम आएगा। पहला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, मतलब कि हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा के जगह पर tan थीटा को लिख सकते हैं और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा के जगह पर हम कॉस बटा साइन लिख सकते हैं या कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर तीसरा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका कहने का मतलब है कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अंतिम फॉर्मूला एक और है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना के बराबर हम 1 लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है जिसका इसमें जरूरत आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सभी फॉर्मूला में से बहुत 2-4 फॉर्मूला का यूज इसमें होगा, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला के बारे में समझा दिया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला, इसको हल करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से हल होगा, तो हम इसको सबसे आसान तरीका से हल करके आपको बता देते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर भी यूज होगा और नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए ए के जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया 1 का स्क्वायर और बी के जगह पर क्या हो गया और माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस देंगे और बी के जगह पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे भी 1 स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर क्या है कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे लिखें इसको। ये जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये इस फॉर्मूला पर लिखा गया है। तो इस फॉर्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर दिया हुआ है 1, इसलिए ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस है फॉर्मूला में, तो हम फॉर्मूला से लिख रहे हैं इसलिए चिन्ह भी जो होगा माइनस होगा, तो माइनस लिख दिए हैं। और बी के जगह पर साइन थीटा है, देख लीजिए दोनों में, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे भी लिख दिए हैं, ए के जगह पर 1 का स्क्वायर और बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 के जगह पर 1 ही रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कैसे, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है, जरूर हो सकता है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरा मान जो इसको हल करने पर आया है कॉट स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है
7/8 किसका मान, cot थीटा का। तो 7/8 हमको आ गया cot थीटा का, लेकिन मान दिया हुआ किसका, स्क्वायर का, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 × 7 49, 8 × 8 64। मेरा एक पहला का मान निकल गया कितना, 49/64। हम दूसरा का मान निकाल लेंगे, तो दूसरा का मान भी सेम ही आएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, तो 49 और 64। आशा करते हैं कि आप लोग यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोल रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 - tan स्क्वायर A तो cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। इसके बराबर इसको साबित करना है। तो पहले हम क्वेश्चन से चलते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है, तो दिया क्या है, 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो cot A का मान निकाल लेंगे। तो cot A का मान निकल गया 4/3। फॉर्मूला इसका होता है आधार बटा लंब B/P। B और P दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा पहले H का मान। तो √P² + B²। तो P का मान कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, और B का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का मान आ गया 9 और 4 का 16। इस प्रकार दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ गया 25। तो H बराबर आ गया 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो आ जाएगा 5। तो H का मान निकल गया। तो P, B और H तीनों का मान हमने निकाल लिया है। P का मान दिया हुआ है 3, B का मान दिया हुआ है 4 और H का मान निकाल लिए हैं 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, इससे साबित करना है। तो 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 - tan स्क्वायर A, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर भी हो जाएगा लंब बटे आधार, और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और इसका फॉर्मूला होता है लंब। लिख दिए लेकिन सब पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम भी सब पर स्क्वायर दे देते हैं। अब सबका मान लिख लेते हैं बारी बारी से, उसके बाद सबको हल कर देंगे। तो 1 प्लस लंब दिया हुआ है कितना, 3, तो 3 आधार दिया हुआ है 4, तब 4। अब यही चीज़ नीचे में भी है तो नीचे में भी लिख देंगे 3/4। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बराबर है तो बराबर। आधार दिया हुआ है 4 तो 4 दे देंगे। कर्ण दिया हुआ है 5, इसका भी स्क्वायर। फिर लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम कर देते हैं सरल, तो इतना का आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 16। अब इसके हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 16, तो 16 × 1 16 प्लस 9/16 - 9 बराबर, देखिए ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 25। इससे इसमें भाग देंगे तो 1, और 1 से जब 16 को गुना करते हैं तो आ जाता है 16। फिर माइनस का है तो माइनस दे दिए, 25 से भाग देंगे 25 में तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीपल 9 में करेंगे तो आ गया 9। अब इसको कर देते हैं हल हम। तो देखिए
16 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 25 और नीचे में क्या है 16 है। फिर इसी तरह 16 में जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 और नीचे में क्या है 16 और इधर बराबर 16 में जब 9 चला जाएगा तो आ जाएगा 7 और नीचे में है 25। या अब हम इसको ले आते हैं नीचे तो पता ही है इसको बोला जाता है डिवाइड का चिन्ह, इसको डिवाइड का चिन्ह बोला जाता है। तो जब ये नीचे आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा और मल्टीपल में होने के बाद क्या होता है नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो हम ले आते हैं इसको नीचे तो 16/25 और इंटू 7/16, 16 से 16 ख़त्म तो बच गया इधर 7/25 और इधर भी 7 और 25 तो 7/25 बराबर 7/25 प्रूव हो गया है कि 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 - tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है। प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो हम इसको हल करने से पहले तीनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे। और कह रहा है कि देखिए त्रिभुज है ABC जिसमें कोण क्या है B समकोण है, तो हम एक त्रिभुज पार लेते हैं। त्रिभुज हमेशा त्रिकोणमिति में रहता है समकोण, तो कोण ABC जिसमें कोण B क्या है समकोण है। अब कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 लंब बटा आधार P/B। P/B का मान दिया हुआ है कि लंब दिया हुआ है कितना, A के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है तो लंब हो गया BC, तो BC दिया हुआ है 1 और आधार हो गया ये √3। तो मान निकालना है हमको AC का कर्ण का, तो कर्ण बराबर √P² प्लस B²। तो P का मान कितना हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बच गया 3, तो 3 में 1 को जोड़ देंगे तो आ गया 4, तो 4 का वर्गमूल 2, इसलिए कर्ण बराबर आ गया 2। कर्ण का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण इंटू cos C का आधार बटे कर्ण प्लस फॉर्मूला वही रह जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू लंब बटे कर्ण। देखिए कोण के सामने से लिखना है लंब और आधार, तो A के सामने भुजा कौन हो गया BC, तो BC और बटे कर्ण हो गया AC इंटू आधार, तो C के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये हो गया BC, तो हमको निकालना है AB हो गया लंब तो BC हो गया आधार, तो BC और कर्ण हो गया AC। इसी प्रकार इसको भी A के सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब, तो ये हो गया आधार और कर्ण तो है पता ही क्या हो गया AB बटे AC और इंटू देखिए C के सामने वाला भुजा क्या है लंब है AB, तो AB और बटे AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 1, AC का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ भी 1/2।
ए बी का मान दिया हुआ है √3, ए सी का मान निकला है 2, फिर यहाँ भी 1√3/2। 1 × 1 करेंगे तो 1 और 2 × 2 करेंगे तो 4 आ गया। 3 × 3 देखिए √3 गुना √3 कीजिएगा तो √3 गुना √3 कीजिएगा तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, तो यहाँ 3 और 2 × 2 कीजिएगा तो 4। इस प्रकार 4 का और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 × 3 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में 1 को ऐड कर दीजिए तो 4 आ गया, और नीचे में 4 दिया हुआ है तो आ गया आंसर 1। इसलिए पहला का आंसर आ गया 1। अब हम दूसरा में चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए ए cos A, इसका फॉर्मूला पहले हम सब लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण इंटू आधार बाई कर्ण माइनस लंब बाई कर्ण इंटू लंब बाई कर्ण। अब देखिए ए के सामने वाला भुजा आधार कौन हो, लंब हो जाएगा BC, पूछ रहा है आधार, तो आधार हो जाएगा AB, तो AB बटे AC। फिर वही अब बोल रहा है C, तो C के सामने वाला भुजा हो गया AB, तो आधार हो गया BC, तो BC बटे AC माइनस A के सामने वाला भुजा हो गया BC, तो BC हो गया लंब। फिर C के सामने वाला भुजा हो गया AB, तो AB हो गया लंब, और AC हो गया कर्ण। AB कितना दिया हुआ है √3, और AC कितना दिया हुआ है 2, BC कितना दिया हुआ है 1, AC कितना दिया हुआ है 2, BC कितना दिया हुआ है देखिए 1, AC कितना है 2। जैसे लिखा हुआ है बस देख देख कर चित्र से हम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ नहीं हम कर रहे हैं, बस चित्र के द्वारा हम सब लिख रहे हैं। देखिए AB कितना दिया हुआ है √3, AC कितना दिया हुआ है 2। अब इसको हल कर देंगे तो √3 × 1 करेंगे तो आ जाएगा √3, और 2 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 4। माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए, और √3 × 1 करेंगे तो √3, 2 × 2 करेंगे तो 4। अब देखिए प्लस √3/4 और माइनस √3/4 है, तो ये खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 0। इस प्रकार पहला का आंसर 1 और दूसरा का आंसर 0 आ चुका है। आशा है कि आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो